जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की तैयारी के क्रम में आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे हेपेटाइटिस ए के विषय में बात करूंगा कि यह जो हेपेटाइटिस ए है ये क्या होता है, कौन सा रोग है, उसके साथ साथ यह किस अंग को प्रभावित करता है, ये फैलता कैसे है, इसके लक्षण कौन कौन से हैं और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है और इसमें कौन कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, वैक्सीन कब लगाया जाता है, कितने अंतराल पे इसकी वैक्सीन लगती है, सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि आपका एक भी प्रश्न इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा और सब कुछ आपको याद हो जाएगा। आपको पता होगा हमारी जो वीडियो होती है इसमें अगर आप देखें तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप वीडियो जैसे जैसे चलता जाता है आपको सब कुछ याद होता चला जाता है। बस अभी 2 मिनट तक आप रुकिए, आपको पूरे जीवन काल हेपेटाइटिस नहीं भूलेगा और हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है ये भी आप नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो हम वीडियो की शुरुआत यहाँ से करते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अवश्य इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए के विषय में। किसके विषय में? हेपेटाइटिस ए के विषय में। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हेपेटाइटिस शब्द है ये कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या होता है। अगर आप हेपेटाइटिस शब्द को समझ जाएंगे तो आपको यह पता हो जाएगा कि यह किस अंग को प्रभावित करता है और ये कैसा रोग है। अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस जो शब्द है यह किससे बना है? हिपेटिक से। किससे बना है? हिपेटिक से। जो आपका हेपेटाइटिस शब्द है यह हिपेटिक से बना है। और हिपेटिक का क्या अर्थ होता है? तो जो लीवर की सेल होती है उसे हम हिपेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो लीवर की सेल होती है उसे हम हिपेटिक कहते हैं। तो आपको एक चीज यहां से पता चल जाएगी कि जो लीवर का सेल होता है उसको हिपेटिक कहा जाता है और इसी हिपेटिक से हेपेटाइटिस बना है। तो अब आपको एक बात पता चल जाएगी कि हेपेटाइटिस जो है वो किस अंग से प्रभावित करता है या किस अंग से संबंधित है। तो आप क्या बताएंगे? लीवर से संबंधित है। हेपेटाइटिस चाहे ए हो या और कोई भी चीज हो, अगर आपको हेपेटाइटिस या हिपेटिक शब्द मिले तो आप यह समझ जाइएगा कि उसका जो संबंध है वो किससे है? वो लीवर से है। किससे है? लीवर से है। और उसके साथ साथ आपको एक शब्द और बार बार देखने के लिए मिलता है। कौन सा? हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी आपको बार बार देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब जो लीवर का अध्ययन होता है वही आपका हिपेटोलॉजी कहलाता है। और उसके साथ साथ जो लीवर की सेल होती है उसे हम हिपेटिक कहते हैं। और हिपेटिक शब्द से बना है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए एक रोग है जो लीवर को प्रभावित करता है। आप इस बात को पूरी तरह समझे होंगे। उसके साथ साथ जो लीवर होता है, लीवर को शरीर की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि आपको शरीर की प्रयोगशाला किसे कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे लीवर को। क्या कहा जाता है? लीवर को शरीर की प्रयोगशाला। ठीक है, आप इस बात को समझेंगे। अब हमको उम्मीद है कि आप जो है कभी नहीं भूलेंगे कि हिपेटाइटिस क्या होता है, हिपेटाइटिस शब्द का क्या मतलब होता है और हिपेटाइटिस जो है वो किस अंग से संबंधित है, किस अंग को प्रभावित करता है। यहां तक आप पूरी बात क्लियरली समझ गए होंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। और जानकारी यह है कि यदि आप सभी लोग एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं, इस बार एएनएम में जॉब लेना चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप की फीस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है। इस 500 रुपये में आपकी एएनएम की तैयारी कंप्लीट करवाई जाएगी। आपको वीडियो दिया जाएगा, वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा, पीडीएफ के साथ साथ आपको की पॉइंट दिया जाएगा, आपका रिवीजन भी करवाया जाएगा। इसी 500 रुपये में आपका क्विज भी करवाया जाएगा। सारी चीज आपको 500 रुपये में मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको पीडीएफ दिया जाता है वो इस प्रकार से दिया जाता है। पूरा फिगर के साथ आपको सभी पीडीएफ दिए जाते हैं। उसके साथ साथ आपको सभी की पॉइंट दिए जाते हैं। जितने 38 टॉपिक हैं सभी के की पॉइंट होते हैं। और उसके साथ साथ आपका क्विज भी कराया जाता है। आपका डेली
क्विज भी कराया जाता है, संडे को भी आपका क्विज होता है, किसी भी दिन आपकी छुट्टी नहीं होती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको 500 रुपये में क्या क्या मिलने वाला है हमारे बैच में। तो आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलेगा, वीडियो क्लास, उसके साथ साथ PDF मिलेगा, टॉपिक वाइज आपको की पॉइंट मिलेगा, आपका रिवीजन कराया जाएगा, आपका क्विज होगा, टॉपिक वाइज आपका MCQ होगा, टॉपिक वाइज आपका थ्योरी क्लास होगा और 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में दी जाएगी, यानी कि एएनएम की पूरी तैयारी सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। अभी फीस इतनी है, तो आप सभी लोग यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो है 90 26 92 73 15, 90 26 92 73 15। आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं और हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। अब आए वीडियो की तरफ। तो मैंने आपको बता दिया हेपेटाइटिस के विषय में। हेपेटाइटिस जो शब्द है वो हेपेटिक के बना है। हेपेटिक का मतलब होता है लीवर की जो सेल होती है वही होता है, और उसके साथ साथ हिपेटोलॉजी है जो कि लीवर का अध्ययन है, वही आपका हिपेटोलॉजी कहलाता है। उसके साथ साथ अगर हम इसके रोग के विषय में बात करें तो हेपेटाइटिस ए एक वायरल संक्रमण है जो लीवर को प्रभावित करता है। अभी मैंने आपको बताया कि क्या करता है, लीवर को प्रभावित करता है। यह वायरस बहुत ही संक्रामक है और आमतौर पर कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता है, हालांकि दुर्लभ मामलों में यह गंभीर हो सकता है। जो हेपेटाइटिस ए की समस्या है ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह या उससे 1 या 2 दिन ज़्यादा में ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे यह गंभीर रूप ले लेता है और आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। और दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यह है कि जो आपका हेपेटाइटिस ए है वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो किस अंग को प्रभावित करता है, लीवर को। आप इस बात को समझे होंगे। अभी हम और डिटेल से इसके विषय में बताएंगे, बस आप सभी लोग वीडियो में बने रहें। अब सबसे पहला सवाल यह आता है कि जो आपका हेपेटाइटिस ए है ये किस वायरस के कारण होता है, ये इसमें कौन सा वायरस प्रभावित होता है, इसके विषय में अगर हम जान लेते हैं तो ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से है कि जो कि इसमें रोग से जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होंगे। मैं आपको जितना बता रहा हूँ उतना पर्याप्त से भी अधिक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, कोई रोग है तो वो किस अंग को प्रभावित करता है, वह आपका जीवाणु से है या विषाणु से है या कवक से है, फंजाई से है, उसके साथ साथ कौन सा उसमें वायरस पाया जाता है, उसका टीकाकरण कैसे किया जाएगा, टीकाकरण कैसे होगा, उसके साथ साथ उससे जो इम्पोर्टेंट है यही पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता, बस हिदायत के लिए, आपको जानकारी के लिए, आपको समझ में आ सके इसलिए सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। इंपॉर्टेंट यही है कि आपका जो हेपेटाइटिस ए है ये किस वायरस के कारण होता है, तो ये आपका RNA वायरस होता है और इसके साथ और इसका नाम पिकोरना वायरस है। क्या है, पिकोरना वायरस है, यह RNA वायरस है। RNA वायरस क्या होता है आप टीकाकरण के वीडियो में जाकर के डिटेली देख सकते हैं। यह आपका पिकोरना वायरस है और यह कम pH पर भी स्थिर रहता है। कम pH पर स्थिर रहने का मतलब यह है कि अगर pH का मान कम हो तब भी यह जीवित रहता है, यह उस समय मरता नहीं है। कब pH का मान जब कम होता है तब भी यह जीवित रहता है, लेकिन अधिक तापमान पे, मान लीजिए इसको जल का ताप जल में है और इसका जल के ताप को बढ़ाया जाता है तो यह जीवित नहीं रह सकता। तो अधिक तापमान पे यह जीवित नहीं रह सकता है, लेकिन कम pH पे यह स्थिर रहता है, यह जीवित रहता है। अब बात आता है कि हेपेटाइटिस ए के कारक कौन कौन से, हेपेटाइटिस ए होता कैसे है, इसके लक्षण अभी बात करेंगे, लेकिन होता कैसे है हम इसके विषय में बात करते हैं। यह बीमारी 1 से 2 सप्ताह तक चलने वाली हल्की बीमारी से लेकर के कई महीनों तक चलने वाली गंभीर बीमारी तक हो सकती है। आपका जो हेपेटाइटिस ए है यह बीमारी 1 या 2 सप्ताह तक चलने वाली हल्की बीमारी से लेकर के कई महीनों तक चलने वाली गंभीर बीमारी तक हो सकता है। यह वायरस लीवर में सूजन देता है और ठीक से काम करने से रोकता है। सबसे ज़्यादा जो हानिकारक होता है इस वायरस से वह यही होता है कि यह जो लीवर होता है इसमें सूजन पैदा करता है और लीवर को सही से काम करने के लिए रोकता है। त्वचा और आंखों में पीलापन हो जाता है और इससे पीलिया भी हो जाता है। इसमें जो सबसे गंभीर रूप है वो यही इसका पीलिया है, यही इसका जॉन्डिस है। तो हेपेटाइटिस ए के कारण आपका पीलिया भी हो सकता है। हेपेटाइटिस ए के कारण और
जोखिम के कारण अगर हम इसके विषय में बात करें, देखिए दूषित भोजन या पानी का सेवन करने से हेपेटाइटिस ए होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, मैंने आपको बताया था शुरू में, इस समय दूषित भोजन और दूषित भोजन के साथ साथ दूषित पानी से होने वाले रोगों के विषय में बात चल रही है। हेपेटाइटिस आपका इसी के अंतर्गत आता है। दूषित भोजन या पानी के सेवन से आपका हेपेटाइटिस ए हो सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि दूषित भोजन और दूषित पानी से कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो दूषित भोजन होता है या दूषित पानी होता है, जो दूषित जल होता है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यदि आप उसका सेवन करते हैं तो आपको नाना प्रकार की बीमारी हो सकती है, उसमें से आपका हेपेटाइटिस ए भी सम्मिलित है। अनुचित स्वच्छता और खराब व्यक्तिगत स्वच्छता से भी आपका यह रोग हो सकता है, और उसके साथ साथ संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित हाथों से भोजन खाना, यह भी आपका हेपेटाइटिस होने का कारण हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित पानी पीना, यह भी आपका हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित फल, साग सब्जी, बर्तन, पानी, ये सब लेना आपका हो सकता है हेपेटाइटिस ए। अगर आपके मन में अगर बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे इस समय कि दूषित मल या दूषित पानी से कैसे होता है। मान लीजिए आप कहीं पे कुछ खाने गए और वहाँ पे देख रहे हैं वहीं बगल में नाली बहते हुए जा रही है, और जो मक्खियाँ होती हैं उस नाली के पास दूषित पानी से दूषित जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, दूषित मल होता है, वहाँ पे बैठी हुई हैं। वही मक्खियाँ आकर के जो खाना रखा हुआ, चाहे मोमोज हो, चाहे समोसा हो, चाहे फुल्की हो, चाहे चाट हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे रखा है, उस पे आके बैठती हैं, उस दूषित पदार्थ पे बैठती हैं, उस पर आके बैठती हैं, तो वहाँ से जो बैक्टीरिया उसको लेकर के आती हैं, और यहीं से आपका क्या होता है, बहुत सारे संक्रमण हो सकते हैं, उसमें से हेपेटाइटिस ए भी होता है। लक्षण के विषय में बात करें कि हेपेटाइटिस ए जो होता है, इसके लक्षण कौन कौन से हैं और यह कैसे प्रभावित करता है सभी को। लक्षण के विषय में बात करें तो हेपेटाइटिस ए वायरस के संपर्क में आने के 2 से 6 सप्ताह बाद लक्षण दिखाई देते हैं। यहाँ पे ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने दिन बाद आपका लक्षण दिखाई देते हैं, तो 2 से 6 सप्ताह बाद। इसी को उष्मायन अवधि कहा जाता है। अगर आपसे उष्मायन अवधि पूछे तो 2 से 6 सप्ताह आप बताएंगे, और इसमें अक्सर हल्के होते हैं, इसमें जो सिम्टम होते हैं बहुत हल्के होते हैं, लेकिन कई महीनों तक रहता है, तो यह आपका बहुत ज़्यादा संक्रामक रूप ले सकता है। इसमें अगर हम लक्षण के विषय में बात करें तो गहरे रंग का जो आपका यूरिन होता है वो इससे स्रावित होता है, थकान बहुत ज़्यादा आती है, खुजली होता है, भूख में कमी आ जाती है, हल्का बुखार होता है, समुद्री बीमारी और उल्टी, उसके साथ साथ पीला या मिट्टी के रंग का मल और पीली त्वचा जिसे हम पीलिया कहते हैं, ये सभी इसके लक्षण है। लक्षण के विषय में अगर हम दोबारा से देखें तो गहरे रंग का यूरिन आपका, थकान, खुजली, भूख में कमी, हल्का बुखार, समुद्री उल्टी आने की समस्या, पीला या मिट्टी रंग का मल, और उसके साथ साथ पीलिया होने की समस्याएं होती है। ये आपके इस लक्षण हो सकते हैं, आपके सिम्टम है। अगर आपको हेपेटाइटिस ए होगा तो 2 से 6 सप्ताह के बाद आपको ये सभी सिम्टम देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें हेपेटाइटिस ए क्या कारण है, देखिए हेपेटाइटिस ए वायरस इस प्रकार के हेपेटाइटिस का कारण बनता है और संक्रमित व्यक्ति के मल के संपर्क से फैलता है। संपर्क निम्नलिखित से हो सकते हैं, किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा बनाया गया भोजन यदि आप खाते हैं, खाना जिसने शौचालय का उपयोग करने के बाद अपने हाथ नहीं धोए हैं। बहुत सारे लोगों के आपने देखा होगा, या जो बाहर खाना बनाते हैं, या फिर आपने ट्रेन में कभी बहुत ज़्यादा सफ़र किया होगा, तो ट्रेन में अगर आप सफ़र करते हैं तो एक डिब्बा होता है, पूरी तरह से एक डिब्बा होता है, यहाँ पे आपका शौचालय होता है, यहाँ पे शौचालय होता है, और उसके साथ साथ जो बाहर निकलने वाले व्यक्ति होते हैं यहाँ से, वो सभी वहाँ पे जो डंडा रहता है या कोई और रहता है वहाँ से टच करते हुए आते हैं। उसके साथ साथ जो समोसा बेचने वाला रहता है वो भी सभी को टच करते हुए आता जाता रहता है। तो बहुत सारी संभावना है कि कोई व्यक्ति अगर आप मल त्यागने के बाद आए, हाथ ना धुले, उसके साथ साथ वह संक्रमित हो, तो उसके वहाँ से आपका यह रोग हो सकता है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है। उसके साथ साथ जो आपका अपशिष्ट पानी है, अपशिष्ट पानी पीने से भी आपका यह रोग हो सकता है। पीने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर अगर आपको कोई भी समस्या होती है, आपका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, तो आपको यह प्रयास करना चाहिए कि आप जो है आरओ का पानी पिएं, बिल्कुल स्वच्छ पानी आप पिएं। अपने मुंह में उंगली या कोई ऐसी वस्तु डालना जो संक्रमित व्यक्ति के मल के संपर्क में आया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट
व्यक्तिगत संपर्क रखना जैसे यौन संबंध बनाना या किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करना, इससे भी आपका हो सकता है। अब यौन संबंध बनाते हैं संक्रमित व्यक्ति से तो आपका इससे समस्याएं हो सकती हैं। उसके साथ साथ किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने के संपर्क में आना, किसी संक्रमित व्यक्ति के बगल में बैठना, संक्रमित व्यक्ति को गले लगाना, किसी को स्तनपान कराना एक नहीं हो सकता। बहुत सारे मन में सवाल आता होगा कि कोई महिला संक्रमित है, वो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है, तो क्या बच्चों को भी हो जाएगा हेपेटाइटिस ए? तो ऐसा नहीं होता, स्तनपान के लिए इससे यहाँ हेपेटाइटिस नहीं होता है। तो आप यह बात भी ध्यान दीजिएगा कि शिशु को स्तनपान कराने से हेपेटाइटिस ए नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको दोबारा बताने का प्रयास करते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें याद रह जाए। जो आपका हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस जो शब्द है ये हेपेटिक से बना है। हेपेटिक का मतलब होता है जो लीवर की सेल होती है, उसके साथ साथ जो लीवर का अध्ययन होता है वो भी हेपेटोलॉजी कहलाता है। हेपेटाइटिस ए एक वायरल संक्रमक है जो लीवर को प्रभावित करता है और उसके साथ साथ अगर हम बात करें यह पिकर्नो वायरस के कारण होता है। यह बीमारी 1 से 2 सप्ताह तक चलने वाली हल्की बीमारी से लेकर के कई महीनों तक चलने वाली गंभीर बीमारी तक हो सकती है। यह लीवर को सूजन देता है और लीवर को सही से काम करने से रोकता है। अगर बात करें कैसे होता है तो दूषित पानी या दूषित भोजन के सेवन करने से होता है, अनुचित स्वच्छता और खराब व्यक्तिगत स्वच्छता से होता है, संक्रमित व्यक्ति के मल से संपर्क में आने से। यह बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिना हाथ धोए शौचालय से निकलने के बाद बिना हाथ धोए वो उसी हाथ से खाना परोसने का काम करते हैं, उससे भी यह सब हो सकता है। लक्षण के विषय में बात करें तो गहरे रंग का यूरिन, थकान, खुजली, भूख में कमी, हल्का बुखार, उसके साथ साथ उल्टी आना, पीली या मिट्टी रंग का मल, उसके साथ साथ पीलिया, ये सभी लक्षण होते हैं। उसके बाद फैलता कैसे है, हम बात करें किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा बनाया गया भोजन खाना जिसने शौचालय का उपयोग करने के बाद अपने हाथ नहीं धोए हों, ये सभी लक्षण होते हैं। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि शिशु को स्तन दूध से हेपेटाइटिस ए नहीं हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें बचने के उपाय कि आप हेपेटाइटिस ए से कैसे बच सकते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अशुद्ध भोजन या फिर अशुद्ध पानी का सेवन ना करें। ज़्यादा जहाँ तक हो सके आप आरओ के पानी का इस्तेमाल करें, आरओ के पानी का इस्तेमाल करें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको अशुद्ध भोजन, अशुद्ध पानी, अपशिष्ट भोजन, अपशिष्ट पानी से बचना चाहिए। उसके साथ साथ आपको स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शौचालय के बाद आपको हाथ अच्छी तरीके से धोना चाहिए। प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में आने पर अच्छी तरह से साफ होना चाहिए। कपड़े बदलने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए। भोजन परोसने से पहले और शौचालय के बाद हाथ साफ करना चाहिए। स्वच्छता और विश्वसनीय स्रोतों से ताज़ा भोजन खरीदना चाहिए और उसके बाद अवैध फेरी वालों से चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, केवल पका हुआ भोजन ही करना चाहिए। ये सभी ऐसे उपाय हैं जिससे आप हेपेटाइटिस ए से बच सकते हैं, आप इस संक्रमण से होने से बचा जा सकता है। ये सभी उपाय हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है, सभी कुछ याद ही रहता है। क्या आप सभी लोग जनरल की चीज़ें हैं, सभी से बताया भी जाता है। आप अपने बच्चों से बताते हैं कि आप अशुद्ध भोजन का प्रयोग न करें, अशुद्ध पानी का प्रयोग न करें, शौचालय से निकलने के बाद अपने हाथ धोएं, किसी भी ऐसे व्यक्ति से कोई भी न लें जो दूषित हो या फिर बहुत ज़्यादा गंदगी करता हो, या फिर आप वहीं पे भोजन करें जहाँ पे साफ़ सुथरा हो, साफ़ सफाई हो। ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चों को भी समझाते हैं, आपको भी पता होगा। आगे बात करते हैं टीकाकरण के विषय में। हेपेटाइटिस ए वायरस से सुरक्षा देता है, सबसे ज़्यादा यही है। अगर आप टीका लगवा लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये आपको वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। और उसके साथ साथ बच्चों में आमतौर पर 12 से 23 महीने की उम्र में 2 खुराक इसकी लगवाई जाती है। कब से? 12 से 23 महीने की उम्र में 2 खुराक लगवाई जाती है और पहली खुराक और दूसरी खुराक के मध्य में 6 माह का गैप होता है। कितने का? 6 माह का गैप होता है। कब लगवाई जाती है? 12 से 23 महीने की उम्र में बच्चों को यह हेपेटाइटिस ए का टीका लगवाया जाता है और दोनों खुराक के मध्य में 6 माह का अंतर होना चाहिए। टीका लगवाने की सलाह अगर हम बात करें तो सभी बच्चों को 12 से 13 महीने की उम्र के बीच हेपेटाइटिस का 2 टीका लगवा लेना चाहिए। जिन लोगों को संक्रमित होने की अधिक संभावना है और जिन लोगों को पुरानी
जिगर की बीमारी है उन्हें भी टीका लगवा लेना चाहिए। टीके के फायदे की भी बात करें तो हेपेटाइटिस ए के टीके की 2 खुराक रोकथाम के लगभग 100% प्रभावी है। अगर आप टीका लगवा लेते हैं तो 100% आप इसकी रोकथाम की जाएगी, आप इससे बच सकते हैं। इससे आपका परिवार, समुदाय के अन्य लोग भी सुरक्षित होते हैं। तो ये आपका कारण है, आप इसको ये आपके हेपेटाइटिस टीके के फायदे हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें 2 टीका लगवाया जाता है, 12 से 23 मंथ के लगवाया जाता है। 12 से 23 मंथ में 2 टीके लगवा लिए जाते हैं और दोनों टीकों के मध्य में जो 6 मंथ का गैप होना चाहिए। आगे हम बात करें अपने विषय में, तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरह से आपको आज की वीडियो मिली है, इसी तरह से सभी वीडियो आपको दी जाती है हमारे पेड ग्रुप में। और उसके साथ साथ आपको क्या दिया जाता है, आपको टॉपिक वाइज वीडियो क्लास दिया जाता है। टॉपिक वाइज आपको वीडियो क्लास दिया जाता है, उसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी दिया जाता है। पीडीएफ के साथ साथ आपको की पॉइंट दिए जाते हैं, आपका क्विज डेली होता है और उसके साथ साथ आपकी सारी तैयारी, आपकी सभी तैयारी आपको हमारे पेड ग्रुप के माध्यम से करवाई जा रही है। और पेड ग्रुप का जो फीस है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है। तो आप 500 रुपये में एनएम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इस बार जॉब लेना चाहते हैं, इस बार एनएम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारे इस नंबर 90 26 92 73 15 पे मैसेज करना होगा। नंबर एक बार दोबारा से बता देता हूँ, 90 26 92 73 15। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।